हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ सवाल जो काम आएंगे आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वांट या रीजनिंग का डाउट जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। शॉपकीपर मिक्स 2 varieties of rice costing 8 rupees per kilo and 12 rupees per kilo in ratio 1:3. If the cost price of second variety drops to 11.50 per kg, in what ratio should he now mix the two so that the cost price of mixture remain unchanged? तो सबसे पहले तो मिक्सर की कॉस्ट प्राइस क्या पहले बन रही थी वो हम चेक करेंगे। तो पहले 8 रुपये के भाव वाला कितना ले रहा था, 1 यूनिट, प्लस 12 रुपये का भाव वाला 3 यूनिट। हमको एवरेज निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। और 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 8 + 36 डिवाइडेड बाय 4, ये 44 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 11। तो पहले जो मिक्स कर रहा था 8 रुपये और 12 रुपये वाला 1:3 में, तो इसका प्राइस आ रहा था 11 रुपये पर किलो। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 रुपये वाला तो उतना ही रेट रख रहा है, लेकिन 12 वाला का रेट हो जा रहा है 11.50। हमको मिक्सर का रेट सेम रहना चाहिए, मतलब 11 रुपये। चलिए, तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 0.5, इधर डिफरेंट आ जाएगा 8 और 3 आ जाएगा। रेशियो हो जाएगा 0.5/3। ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे 1/2/3, रेशियो हो जाएगा 1/3। अब इसको 1/3 में मिक्स करेगा तो प्राइस जो है वो वही रहेगा 11 रुपये। 2 train of a length 200 meter and 100 meters simultaneously enter into the tunnel of a length 300 मीटर। मतलब एक टनल है जिसकी लेंथ है 300 मीटर। 2 ट्रेन है जो एंटर कर रही है इस टनल में एट द सेम टाइम ऑन पैरेलल ट्रैक। ठीक है। फ्रॉम ऑपोजिट एंड, एक ट्रेन इस तरफ से आ रही है, मान लेते हैं ये ट्रेन है 200 मीटर लेंथ वाली, और ये ट्रेन इस तरफ से आ रही है 100 मीटर लेंथ वाली, पैरेलल ट्रैक पे है। द रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर 36, इसकी है 36 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द 2 ट्रेन्स एंटर्ड द टनल विल बी फ्री ऑफ ट्रैफिक अगेन। हमको ये ढूंढना है कि ट्रेन टनल के अंदर एंटर हुई उसके कितने समय के बाद टनल में एक भी ट्रेन नहीं होगी। तो हम पहले ये ढूंढ लेते हैं कि पहली ट्रेन को ये टनल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस होगा 200 मीटर प्लस 300 मतलब 500 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 36, 5 डिवाइड बाई 18 मतलब 10 मीटर पर आवर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इसको लगेंगे 50 सेकंड। पहली ट्रेन को लगेंगे 50 सेकंड इस पूरी टनल को क्रॉस करने के लिए। दूसरी ट्रेन को कितना लगेगा, तो 300 + 100 मतलब 300 + 100 मतलब 400, 400 टोटल डिस्टेंस हो गया। इसकी स्पीड कितनी होगी, तो 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 5, तो इधर आ जाएगा 80 सेकंड। तो अब मेरे को बताओ, पहली ट्रेन तो 50 सेकंड में निकल जाएगी, लेकिन दूसरी ट्रेन को निकलने में 80 सेकंड लगेंगे, मतलब कि 80 सेकंड के बाद टनल में एक भी ट्रेन नहीं रहेगी। समीर स्टार्टेड बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 9000। आफ्टर 3 मंथ तरुण इसको ज्वाइन करता है विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 12000। फाइंड द एनुअल प्रॉफिट दैट ईयर। ओके, इफ द एनुअल प्रॉफिट फॉर दैट ईयर इज 6000। तो समीर शेयर हमको पता करना कितना है। तो समीर और तरुण, तो समीर ने कितना इन्वेस्ट किया 9000, उसके कितने मंथ के बाद था, 3 मंथ के बाद तरुण आता है। तो -3 कर देता हूँ कि इसमें 3 महीने कम थे। कितना हज़ार के साथ था 12000। और एनुअल प्रॉफिट है मतलब 1 साल के बाद, तो इंटू 12। समीर तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तरुण 3 महीने का मतलब 9 महीने के लिए। 0 से 0 चले गए, 9 से 9 चला गया, 12 से 12 चले गए, तो रेशियो हो जाएगा 1:1 मतलब आधा प्रॉफिट। तो समीर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3000 प्रॉफिट समीर को मिलेगा, 3000 तरुण को मिलेगा। चौथा सवाल, अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 160 मीटर एंड डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड इज 48 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो पेरीमीटर हमको दे रखी है, मतलब 2l + b दे रखा है 160, l + b हो जाएगा 80। इन्होंने ये बोला है कि डिफरेंस है 48, इन दोनों को सम करेंगे तो 12 = हो जाएगा
8 एंड ये हो जाएगा 12, तो L हो जाएगा 64। हमको चाहिए B, तो 64 इधर रखेंगे, 64 माइनस 48 इज इक्वल टू L। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगी -4, मतलब आ जाएगा 6, 5 में 4 जाएगी 1, तो इधर आ जाएगा 16। अब स्क्वायर का एरिया कितना है, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं ए, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होगा 16 इंटू 64, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √16 इंटू 64, तो 4 इंटू 8 32 इसकी साइड हो जाएगी। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर 32 हो जाएगी। पांचवा सवाल, इफ अरुण बोरो सम ऑफ मनी फ्रॉम द जयंत, जयंत से कुछ पैसे उधार लेता है अरुण एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। तो याद रखना पहले 4 साल के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, इससे 6 साल के लिए कितना 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड द 10 ईयर, 4 साल ये 6 साल ये 10 साल, उसके बाद जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए 12%। ठीक है। इफ़ ही पेज टोटल 12,160 एज इंटरेस्ट ओनली एट एंड ऑफ 15 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरो। तो देखिए 4 साल ये 6 साल ये, और इधर कितना साल इन्वेस्ट करेगा, केवल 5 साल। ठीक है ना, तो 15 साल हो गए। इधर टोटल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल के लिए 32%, इधर 60% और इधर भी 60%, तो इधर 32% इंटरेस्ट मिलेगा, इधर 60% और इधर 60%, तो टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है उसको मिलेगा, तो 60 + 60 120 + 32 152% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। इसकी वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है 12,160, तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सिंपल है 12,160 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 100 कर देंगे। ये किससे कटेगा, तो देखो मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि लास्ट वाले डिजिट इग्नोर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 1560 15 ये 0 भूल जाते हैं, तो इसको 8 से कटेगा, ये सीधा दिख रहा है कि 8 से तो ये कटेगा, 15 8 120 होता है, तो 8 से ये कट सकता है। तो चलो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 152 इंटू 8 करेंगे, तो 8 दूनी 16, 1 8 × 40 41 4 8 12 1216 हो जाएगा, तो ये 8 से सीधा कटेगा, तो ऊपर बचा 80 इंटू 100, 8000 जो है वो उसने उधार लिया होगा। इन कवरिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर अमित टेक 2 hours मोर देन सुरेश। इफ द अरुण डबल हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन सुरेश। अमित स्पीड हमको फाइंड करनी है, अमित की स्पीड चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, मतलब कि स्पीड का रेशियो जो होगा उसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा टाइम का। हमको इधर अमित का टाइम दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है सुरेश की टाइम के संदर्भ में। मान लेते हैं सुरेश का ये टाइम कोई होगा, तो पहले उसको 2 hours ज़्यादा लगते थे, उसके बाद उसको 1 hour कम लगता है अमित को। तो पहले स्पीड S1 जेम S2, S1 स्पीड पहले 1 थी, फिर दुगनी कर दी। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 जेम 1, और ये टाइम का डिफरेंस कितना 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 3 घंटे जो है इधर 3 hours, तो पहले 6 घंटे इधर आ जाएगा और इधर 3 घंटे आ जाएगा। मतलब पहले उसको लगता था 6 घंटे, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, लगता है 6 घंटे, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ रेशियो ऑफ 5 6 8 एट एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन रेशियो 5 जेम 3 जेम 12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। हमको पता है कि जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो कितना होता है, टाइम अमाउंट इनटू टाइम, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अमाउंट। तो प्रॉफिट कितना है 5 जेम 3 जेम 12, इसको डिवाइड कर दो अमाउंट से जितना इन्वेस्ट किया है, तो ये हो जाएगा 1 जेम 2, ये हो जाएगा 3 जेम 2, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 जेम 1 जेम 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ अर्न कंटेन 9 रेड 7 वाइट and 4 black balls, if 2 balls are drawn at random find probability that both ball are red। तो रेड कितने हैं 9, तो 9C2, क्योंकि दोनों हमको रेड चाहिए। टोटल बॉल कितने हो गए, तो 20, तो 20C2, 9 × 8, ये दोनों में नीचे 2 2 है, तो
लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये तो वैसे भी कट हो जाता है। तो ऊपर कितना बचा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 90, ये 4 से काटेंगे तो 2, ये काटेंगे तो 5, ऊपर बचा 18 और 19 इंटू 5 और 95 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा बी इसका आंसर। सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 8000 एंड इंकर्ड लॉस, 8000 में कोई चीज़ बेचते तो लॉस होती है। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 9800 हिज गेट वुड बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लॉस, यदि वो 9800 में बेचता है तो जो गेन होगा वो लॉस का पहले जितना लॉस होता था उससे डबल होगा। एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट। मान लेते कॉस्ट प्राइस माइनस ये सेलिंग प्राइस थी, मतलब इधर तो लॉस हो रहा था, और दूसरा एक इक्वेशन बनेगा 9800 में बेच रहा है माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इधर जो प्रॉफिट हो रहा है, ये जो प्रॉफिट हो रहा था वो पहले जो लॉस हो रहा था उससे दुगना है, मतलब 2CP माइनस 16000 इज इक्वल टू 9800 माइनस CP, ये CP इस तरफ आ जाएगा तो 3CP हो जाएगा, 16000 इस तरफ चला जाएगा तो 16 + 9 25, 25,800 रुपये हो जाएगा। CP कितना हो जाएगा 8600 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, 10% होता है 860, 20% कितना हो जाएगा 800 और 800 1600 और 60 120, 1720 जो है वो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 2 0 6 6 12 13 1 और 10,300 बीच में वो आर्टिकल इसको सेल करना पड़ेगा। अ ट्रेडर हैज़ 400 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सेल अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट ऑफ 30%, कुछ पार्ट 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कुछ पार्ट 24% लॉस पे बेच रहा है, और ओवरऑल 12% लॉस होता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस, जो उसने 24% लॉस पे बेची है। तो एलिगेशन का सवाल है, प्रॉफिट 36 माइनस लॉस 24, और इधर भी लॉस हो रहा है 12% का। इसका डिफरेंट करेंगे 36 माइनस, ऐसा होगा 36 माइनस माइनस 12, तो ये हो जाएगा 48। इधर करेंगे माइनस 12 माइनस माइनस 24, तो ये हो जाएगा 12। रेशियो निकालेंगे तो 1 जम 4 हो जाएगा। हमें ये पूछा है कि 24% लॉस पे बेचा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो है 4, टोटल क्वांटिटी 5। टोटल क्वांटिटी वैसे कितनी थी 400, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, मतलब 320 किलोग्राम जो है उसने 24% लॉस पे बेचा। सम इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एंड एट 5%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली इन 3 ईयर्स। इफ द सम अमाउंट, जो अमाउंट का सम बन जाता है 16,632, देन फाउंड द सम, तो वो कितना अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, मतलब 20 रुपये इन्वेस्ट किए तो दूसरे 1 साल के बाद मेरे को कितने मिलेंगे 21। 10% का मतलब होता है 1/10, तो मतलब 10 इन्वेस्ट किए तो मिलेगा मेरे को 11। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 इन्वेस्ट किए तो मेरे को मिलेगा 6। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आया 1000। ये 21 × 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 12, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना सिंपल होता है। पहले 6 लिखूंगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा। मतलब मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा, जो 1000 इन्वेस्ट करता था मेरे को 1386 रुपये मेरे को मिलता है, लेकिन मिल कितना रहा है 16,632 डिवाइडेड बाय 1386, और हमको चाहिए 1000 की वैल्यू। ये सबसे पहले 1 से काटते हैं, 1 से काटेंगे तो ये 3 - 6 - 3, तो ये आ जाएगा 7। इधर बचेगा 5 माइनस 8 माइनस 3, मतलब इधर भी 7, इधर बचेगा 5, मतलब ये 2, और ऊपर से 2 नीचे लाए, तो ये 2 से कटेगा अभी, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि 1300 का दुगना हो जाएगा 2600, और 80 का दुगना 160, और 6 का दुगना 12, तो 12 7 2 7, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12 से पूरा कटा, तो मतलब 12,000 रुपये जो हैं उसने इन्वेस्ट किए होंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ एज ऑफ टीना एंड राकेश, तो टीना एंड राकेश का एज का रेशियो कितना है 9:10, 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले उनका रेशियो था 4:5। तो देखो पहले डिफरेंट कितना था 1 यूनिट, अभी भी 1 यूनिट है। चलो दोनों तरफ यूनिट का जो डिफरेंट है वो सेम होना चाहिए। अभी कितना यूनिट ये बढ़ा है एज उसका, तो 5 यूनिट, इधर भी 5 यूनिट, मतलब कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 साल। हमें पूछा है परसेंटेज ऑफ राकेश की अभी एज कितनी है, तो 10 यूनिट है, मतलब
10 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। हैविंग अ स्कोर ऑफ 98 रन इन अ 90th इनिंग, क्रिकेटर इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स, व्हाट विल बी हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 19th इनिंग। तो क्रिकेटर 18 इनिंग वो खेला है और जो 19वीं पारी है उसमें वो 98 स्कोर कर रहा है, और 98 स्कोर करने की वजह से उसका एवरेज जो है वो 4 बढ़ जाता है। वैसे तो आप सिंपल सी कर सकते हैं, मान लो कि 18 इनिंग में उसका स्कोर था x, ठीक है ना, तो पहले उसने कितने 18 इनिंग में रन बनाए होंगे 18 × x, क्योंकि वो उसका एवरेज है, और 19वीं इनिंग में रन बनाए 98 इज इक्वल टू 19 इनिंग में उसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा, पूरी 19 इनिंग का एवरेज निकालेंगे तो 4 से, तो x + 4। तो ऐसे भी आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, 18x + 98, 19x + 76, ये इस तरफ चला जाएगा, मतलब x 98 - 76 कितना हो जाएगा 22, मतलब पहले एवरेज था x, बढ़ने के बाद कितना हो जाता है x + 4, मतलब 26 जो है उसका एवरेज होगा 19वीं पारी के बाद। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।